हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी लाइफ सेम क्यों रहती है, हम चेंज क्यों नहीं हो पा रहे हैं और चेंज कैसे होगा, हम लोग की लाइफ कैसे बदलेगी और हम लोग की जो एनजाइटी डिप्रेशन है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, बार बार हम लोग वैसे ही क्यों लाइफ जी रहे हैं, बार बार सेम चीज़ें क्यों रिपीट हो रही है। तो आज आपको हम बताएंगे चेंज असल में होगा कैसे और जो लाइफ है वो बार बार सेम क्यों है, रिपीट क्यों हो रही है एक ही तरह से। ठीक है, जैसे एक साइकिल होता है वैसे क्यों हो रहा है। तो बात समझने वाली ये है, एक तो होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर ये दोनों हमारे सिर्फ माइंड में होता है। ठीक है, असल जो चीज़ है वो है हमारा प्रेजेंट, नाउ। तो जो चेंजमेंट करा जा सकता है, जो हम लोग बदल सकते हैं, वो हम लोग नाउ यानी कि प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप पास्ट को नहीं चेंज कर पाएंगे, ना ही फ्यूचर को चेंज कर पाएंगे। आपको अगर चेंज होना है, चेंज करना है खुद को, तो प्रेजेंट के मोमेंट में ही चेंज करा जाएगा। ठीक है, और पास्ट कौन बनाता है? पास्ट भी आप ही बनाए हो। आपके माइंड में जो मेमोरीज है वो आपका पास्ट है, जो आपके साथ हो चुका है। तो जो ओल्ड थिंकिंग यानी जो भी आपने सोचने का तरीका आपने अपनाया है, जिस तरह से आप सोचते हो वो आपका ओल्ड थिंकिंग है। और जैसा आप सोचते हो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, तो ओल्ड फीलिंग, और नेगेटिव फीलिंग आएगी तो उसी तरह से एक्ट करोगे यानी कि ओल्ड एक्टिंग, पुरानी तरह से एक्ट करोगे। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपका पर्सनैलिटी बनाती है। और जो पर्सनैलिटी होती है वही आपका लाइफ डिसाइड करता है कैसे होगा। आपकी लाइफ जो है अभी जो है प्रेजेंट में वो कैसी होगी, जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक उदास पर्सन की है, सैड पर्सन की, तो आपकी लाइफ भी उदास होगी, सैड होगी, सैडनेस से भरी हुई होगी। अगर आपकी थिंकिंग हैप्पी होगी, ठीक है, और फीलिंग भी हैप्पी हो जाएगी, और एक्ट करेंगे वो भी हैप्पीनेस के साथ करेंगे एक्ट, और जो सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में वो भी हैप्पीनेस से भरी हुई होंगी, तो आपकी पर्सनैलिटी हैप्पी पर्सनैलिटी हो जाएगी। इसी तरह से नेगेटिव में भी है, अगर आपकी पर्सनैलिटी जो है नेगेटिव है तो आपको देखना चाहिए कि आपकी जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है, जो एक्ट करने का तरीका है वो नेगेटिव वे में होगा। तो उसी तरह से आपकी लाइफ भी है। ठीक है, और जो चेंज होता है वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। आपको प्रेजेंट मोमेंट को चेंज करना होगा। उससे पहले आपको बता दूं सेम क्यों हो जाता है। देखिए, ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड फीलिंग, ओल्ड एक्टिंग इज इक्वल टू ओल्ड पर्सनैलिटी। वही पर्सनैलिटी आपकी लाइफ डिसाइड करती कैसी होगी। तो अगर आप ओल्ड यही को लेकर चलेंगे, आप पुराने तरह से सोचना, फील करना, एक्ट करना, तो इवेंचुअली आप अपनी जो है लाइफ प्रेजेंट में भी इसी तरह से सोचेंगे, एक्ट करेंगे, फील करेंगे, तो क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर आपका इसी तरह से हो जाएगा जैसा ये है, जैसे ये अभी लाइफ थी, तो जैसे पास्ट में लाइफ थी, ठीक है, उसी तरह से आपका फ्यूचर भी हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं। पुरानी तरह से आप जैसे एंजाइटी फील होती है, पुरानी तरह से आप फिर से वही सोचते हैं, फिर से फीलिंग आती है, फिर से वैसे ही एक्ट करते हैं, फिर से डरते हैं, फिर से पैटर्न रिपीट होता है, प्रेजेंट में फिर से वही करते हैं, फिर से वही फ्यूचर आपका बन जाता है। तो लाइफ जो है एकदम सेम रहती है, कुछ भी नहीं बदलता। तो अगर आपको चाहिए एक डिफरेंट लाइफ, एक न्यू लाइफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप खुद समझदार हैं, आप देखिए क्या करना होगा। न्यू थिंकिंग यानी न्यू इन्फॉर्मेशन, नई तरह से सोचना, नई तरह से अपने माइंड में प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। नई, उसके बाद नई फीलिंग, न्यू फीलिंग, अलग तरह से फील करना बॉडी में। अगर सेम फीलिंग है तो आप नई तरह से सोच नहीं सकते हो, और अगर नई तरह से आप सोच नहीं रहे हो, पुरानी सोच है, तो आप नई तरह से फील भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों को चेंज करना ही पड़ेगा। और नई एक्टिंग, न्यू तरह से एक्ट करना, अगर आप ये तीनों नहीं करते हो और इन तीनों में से एक भी सेम है, तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज होगी। अगर आपने सिर्फ थिंकिंग को चेंज करा पर आप फील सेम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वापस से उसी थिंकिंग के लूप में वापस आ जाओगे। और जब सेम थिंकिंग के लूप में वापस आओगे तो सेम फीलिंग फिर से आ जाएगी आपकी, रिटर्न कर जाएगी, और उसी तरह से फिर से आप एक्ट करने लग जाओगे। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ फीलिंग को चेंज करा, थिंकिंग को नहीं चेंज करा, तो आप थोड़ी देर के लिए फील कर सकते हो कुछ नया, पर अगर आपकी थिंकिंग ही सेम है तो फिर से आप वही फीलिंग के लूप में वापस आ जाओगे और वही उसी तरह से सोचने लगोगे, उसी तरह से फील करने लगोगे, उसी तरह से सेम तरह से एक्ट करने लगोगे।
तो आपको ये तीनों चीज़ों को बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक नई लाइफ चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से पुराने तरह से सोच रहे हो, पुराने तरह से फ़ील कर रहे हो, पुराने तरह से एक्ट कर रहे हो और आपकी पुरानी पर्सनैलिटी बनी हुई है, तो कुछ भी नया नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। कुछ भी नया नहीं हो सकता। ये नियम है, ये लॉ है। अगर आपने अपना थिंकिंग जो तरीका है आपका सोचने का वो बदला, फीलिंग का तरीका बदला, एक्टिंग का तरीका बदला, तो ऑटोमेटिकली आपकी न्यू पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जब न्यू पर्सनैलिटी बनेगी तो आपकी जो लाइफ है उसी की तरह आपकी लाइफ भी हो जाएगी। अगर आप नई तरह से सोचे, अच्छी तरह से सोचे, जो भी पॉजिटिव है वो सोचे, पॉजिटिव फील किए, पॉजिटिव एक्ट किए, तो आपकी लाइफ रेपिटेशन के बाद नई लाइफ तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये मस्ट है। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो जितनी भी मुश्किलें आए, वर्थ इट होता है वो। अगर आपने सच में करा, आपने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करा, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये वर्क आपका वर्थ इट होगा। आपको बदलना, ये आपकी लाइफ जो बदलेगी वर्थ इट होगा। जो भी आपने मेहनत किया, हमें पता है जब आप बदलोगे, और ये सब के साथ होता है, जो भी लोग हमारे साथ वर्क करें और खुद को बदले हैं, जब आप सोच को, फीलिंग को और जिस तरह से एक्ट करते हो बदलते हो, तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको अनईजी फील होगा, सही नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं पुरानी तरह से सोचो, पुरानी तरह से फील करो, पुरानी तरह से एक्ट करो। पर नहीं, अगर आपको सच में आप सीरियस हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आपको ये तीनों चीज़ों को बदलना ही पड़ेगा। दैट्स इट, बात खत्म। आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्यों आपकी लाइफ जो है सेम रहती है और क्यों आप चेंज नहीं कर पाते हो। तो बस यही कारण है। और इन तीनों चीज़ों को बदलने के लिए अलग अलग वर्क्स हमारा जो है, हमारी टीम द लाइट विद इन करवाती है और सही तरह से गाइड करती है। और जहाँ पर आप फंसते हैं आपको वहाँ सल्यूशन देती है, बताती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।